हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई एम योर मैथ्स टीचर रोहिणी। एंड आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो विदाउट एनी डिले हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 3 5 7 सो ऑन सो फॉर, यानी a इज इक्वल टू ऑल ऑड नंबर। यहाँ पे सारे a इज इक्वल टू ऑड नंबर दिए गए हैं, एंड b इज इक्वल टू 2 4 6 8, यानी कि सारे इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू आपकी सारी ऑड नंबर दी गई है, b की वैल्यू सारी इवन नंबर दी गई है। हमें वैल्यू निकालनी है a माइनस बी की। a माइनस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? a माइनस बी की वैल्यू जब भी कभी हमें फाइंड आउट करनी होगी तो a माइनस बी इज इक्वल टू a आता है, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू a। यहाँ पे a के वो एलिमेंट होंगे जो b में ना हो। ठीक है, a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, तो वो सारे तो a के ही एलिमेंट हो जाएंगे, है ना। a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, यानी a हमारा ऑड नंबर है एंड b हमारा इवन नंबर है। तो a के वो एलिमेंट्स, यानी a के जो भी ऑड नंबर्स होंगे वो b में नहीं होंगे, क्योंकि b में सारे इवन नंबर्स हैं। देन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? a, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 की पावर n को हम ऐसे लिख देंगे, 2 की पावर n। ठीक है, प्लस ये जो 2 की पावर n माइनस 1 है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1। भाई, अगर x की पावर a प्लस b दिया गया है, तो हम इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, x की पावर a इंटू x की पावर b। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं ना। तो बस मैंने वही चीज लिखी यहाँ पे, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n 2 की पावर माइनस 1। ठीक है, अब नीचे भी हम सेम वही प्रोसेस करने वाले हैं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि 3/2। और 3/2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1। इसको और जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू π/2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, ये आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे साइन एक्स की जगह हम t को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लो साइन एक्स इज इक्वल टू t। ठीक है, हम यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू t सपोज कर लेते हैं, एंड जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारी लोअर लिमिट हमें रखनी है। ठीक है, इसमें
ये जो इक्वेशन है हमारी, सॉरी ये जो है sin x इज इक्वल टू टी हमने सपोज किया है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखने के बाद हमें एक न्यू लिमिट मिलेगी एंड देन अपर लिमिट रखेंगे, देन उसके बाद हमें एक न्यू लिमिट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले x इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 0। जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू हमारी क्या आएगी, t की वैल्यू भी 0 आएगी। एंड देन जब x इज इक्वल टू हम π/2 रखते हैं, देन t की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यानी कि हमें हमारी न्यू अपर एंड लोअर लिमिट मिल गई। न्यू अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट हमारी 0 है एंड अपर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें sin x इज इक्वल टू टी यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, एंड हमें अपना इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 to 1 cos x dx, इसकी जगह हम dt पुट करेंगे एंड 1/sin² यानी कि 1 प्लस sin² यानी कि 1 प्लस t², ओके, 1 प्लस t²। देन अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स t, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक की है, 0 to 1, ओके, 0 to 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा π/4, ओके, ये हमारा आंसर हो गया π/4, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु 2.1 से 2,1 से होकर जाने वाले उस वक्र का समीकरण जिसका बिंदु x, y पर ढाल x² + y² 2xy है। हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट से होकर जाने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है, कर्व का इक्वेशन ज्ञात करना है, कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट 2,1 से होकर जाने वाले वक्र का समीकरण। हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू x² + y² अपॉन 2xy रखेंगे। क्वेश्चन में आपका ये गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में आपका ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू vx। यहाँ पे ये आपने जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू vx पुट करने के लिए, ठीक है। तो जब भी हम इस टाइप की कंडीशन हमारे पास आती है तो हम y इज इक्वल टू vx पुट करके उसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में सॉरी आपने पढ़ा होगा, ओके। देन अब ये क्या हो जाएगा, dy/dx, ये हमारा हो जाएगा v + x dv/dx, ओके। एंड x² की जगह तो देखो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + v² 2v। जब हम यहाँ पे y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे तो यहाँ से हमें ये चीज मिल जाएगी। देन अगेन जब हम इसे सॉल्व करेंगे, x/dv/dx इज इक्वल टू 1 + v² - 2v² अपॉन 2v, ओके। नाउ ये हो जाएगा 1 - v² अपॉन 2v, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2v dv अपॉन 1 - v² इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब बस हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है।
क्या करना है, दोनों तरफ हमें इंटीग्रेशन कर देना है। जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। देखो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2x² माइनस y² इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेना। इंटीग्रेशन करना मैंने आप लोगों को सिखाया था जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, तो आप लोगों को इंटीग्रेशन करना आई होप आता होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस की अब बात करते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इफ अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड इज। मतलब रेड फेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे हमें बताना है। अगर 52 कार्ड्स के पत्तों में से हम अगर एक कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं तो रेड फेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हमें बताना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 6 रेड एंड ब्लैक कार्ड्स होते हैं, आप लोगों को पता है 6 रेड कार्ड्स होते हैं एंड 6 क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 6 रेड कार्ड्स होते हैं एंड 6 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमने एक कार्ड ही तो निकाला है ना, एक कार्ड हमने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 6/52 हो जाएगी। यानी कि जितने भी कार्ड्स आपके होते हैं, रेड कार्ड्स आपके 6 होते हैं, तो 6 रेड कार्ड्स वो हो गए एंड 52 यानी कि टोटल कार्ड्स। ओके, देन ये क्या हो जाएगा, ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/26। ओके, तो यानी कि रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 3/26। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आया। 6 रेड कार्ड्स होते हैं, 6 ब्लैक कार्ड्स होते हैं आपके पास, टोटल 12 कार्ड्स हो गए ये। ठीक है, हमें क्या करना था, रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। तो 6 रेड कार्ड्स यानी कि रेड कार्ड्स जितने भी होंगे वो अपॉन टोटल कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3/26 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू -56 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा इज। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालनी है जिसके मूल क्या दिए गए हैं, मूल अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, हमें अल्फा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको दिया गया है -2 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या दिया गया, -56। ओके, अब हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला हम ओपन कर ले। तो हमें फॉर्मूला पता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -56। ओके, ये हो जाएगा। नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 28। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। ठीक है, जब -2 इधर आएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा एंड देन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -28। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो, नाउ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
अल्फा प्लस बीटा का जब हम होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट जो है, ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन में जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्टेप से हो जाएगा। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 4। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, सॉरी प्लस 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह हम क्या कर देते हैं 28 प्लस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। ओके, देन ये हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 8। देन रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी जो हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस -8, ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1/4 cn is equal to 1/5 cn plus 1/6 cn then n is equal to, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें n किसके इक्वल होगा, n के वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 4 cn इज इक्वल टू, हमें पता ही किस तरह से हम फाइंड करते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमारी 4 cn की वैल्यू होती है। ओके, सो इसी तरह से हम 5 cn 6 cn भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस n फैक्टोरियल ठीक है, इज इक्वल टू 1/5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस n फैक्टोरियल ठीक है, प्लस 1/6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया, इतना क्लियर है। देन इसके बाद देखो, ये जो हमारी नीचे वाली इक्वेशन है ये ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ओके, सेम यहाँ भी 5 माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, एंड यहाँ भी 6 माइनस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ओके, सॉरी इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये हो जाएगा 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है, 1/4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 माइनस n अपॉन 5 फैक्टोरियल, ओके, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल सॉरी प्लस 6 माइनस n 5 माइनस n अपॉन 6 फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c मिल जाएगा, है ना। ओके, नाउ देन अब देखो, ये हो जाएगा 5 माइनस n अपॉन 5 प्लस 6 माइनस n इंटू 5 माइनस n अपॉन 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 1, ओके, देन 5 माइनस n अपॉन, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 5 माइनस n एंड
यहाँ पे हो जाएगा 1/5 प्लस 6 माइनस n अपॉन 30। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 माइनस एस को n को कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू 1। देन 5 माइनस एन इज कॉमन जब हमने ले लिया है तो अंदर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस एन अपॉन 30 इज इक्वल टू 1। ओके, देन इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसे, इधर देखते हैं। ये हो जाएगा 5 माइनस एन 12 माइनस एन इज इक्वल टू 30। देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 17 एन प्लस 30 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15 मिलेगी, एंड n की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। और यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू 2 हम कंसीडर करेंगे क्योंकि n की वैल्यू 4 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है 4 तक का ही, ठीक है, 4 तक का ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 से बड़ा नंबर कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, सिर्फ 4 से छोटे नंबर्स को ही कंसीडर करोगे। तो n इज नॉट ग्रेटर देन 4, देन n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा लेंदी था बट इजी क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, देन ये इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 11/2 देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा की, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आपको दिया गया है, टेन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ओके, चलो स्टार्ट करते फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखो गिवन है, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 11/2 आपका गिवन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, एज वी नो हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। हमें ये चीज पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे देखो कॉसेक एक्स, यहाँ पे हम इसको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक बार मैंने ए माइनस बी लिख दिया, एक बार मैंने ए प्लस बी लिख दिया। ओके, अब देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, बट यहाँ पे देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 11/2 है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/11। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। देन ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन
अच्छा हाँ, ये इक्वेशन हमारी 1 है, ये इक्वेशन हमारी 2 है, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, जब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें 2 cot x 2 cot थीटा इज इक्वल टू 11/2 माइनस 2/11 ये मिलेगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 cot थीटा इज इक्वल टू 11 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 22, है ना। हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, cot x या cot थीटा इज इक्वल टू 117/44 यानी 117/44। ये cot थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, ओके। cot थीटा की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब tan थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, 44/117, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इसमें पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के सारी फॉर्मूले आप लोग लगा डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड प्रोबेबिलिटी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं।